हम किसी भी काम को इस दृष्टि से देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा है, या किसी भी कार्य हो, जॉब हो, सेवा हो, कोई रिश्ता हो, हमने किसी के साथ व्यवहार किया है तो हम लोग जांचते हैं, रिजल्ट को देखते हैं, परिणाम को, और ऐसा करना भी चाहिए। और उस आधार पर खुद ही हमारी मानसिकता बन जाती है कि हमें यह कार्य, यह सेवा, यह व्यवहार आगे भी करना चाहिए या नहीं। लेकिन कभी कभी जाने, कभी कभी अनजाने में हमसे कुछ ऐसा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे परिणाम पर क्यों फर्क पड़ा, क्यों वैसा रिजल्ट नहीं आया जैसा हमने सोचा था या समझा था। तो कहीं तो भी हम लोग विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आइए एक पक्ष, एक दृष्टिकोण से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारी सोच बनती है हमने जो देखा है, जो पढ़ा है, जो सुना है, या आध्यात्मिक दृष्टि से जैसा खाया है, वैसी हमारी सोच बनती जाती है, जाने या अनजाने में। अवचेतन मन में तो कई जन्मों की स्मृतियां भी हैं। जैसे कोई बच्चा जन्म लेते ही थोड़ा बड़ा हुआ, किसी को रुलाने में खुश होता है, कोई किसी को खिलाने में खुश होता है, ये पिछले जन्म की स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं। मतलब ये प्रभाव फिर भी वही हुआ कि हमने जो देखा था, सुना था, पढ़ा था, और फिर जो समझा था, और जो हमारी सोच बनी थी पिछले जन्मों में, और अभी भी वैसा ही है। तो जाने अनजाने में हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, उसका कहीं तो भी प्रभाव, इम्पैक्ट हमारी सोच पर होगा। हम वैसे कर्म करेंगे, वैसा फल मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो घर का वातावरण अच्छा करना, या जहां हम रहते हैं, कुलीग्स हैं, वहां का एटमॉस्फेयर अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसमें हमारे माँ बाप, घर के बड़े, या हमारा जीवन साथी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, वो कैसे हैं, या हमारी फ्रेंड सर्कल कैसी है। हम लोग महाभारत में देखते हैं, पांडवों ने सलाह ली थी या संगति की थी मामा की, शकुनी की, जो अच्छी सोच वाला है ही नहीं, जिसके कारण उनका दुष्परिणाम हुआ। 100 के 100 भाई मारे गए थे। फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग ये भी सोचते हैं, कुछ लोग किसी की सलाह या कहने में आते ही नहीं, समझते ही नहीं है। पांडवों ने भगवान कृष्ण की बात एक्चुअली सुनी थी। भगवान कृष्ण ने कहा था, तुम जो भी कार्य करो मुझसे पूछना। तो छोटे से छोटा कार्य पूछते थे, लेकिन जब जुआ खेले थे तो भगवान कृष्ण से नहीं पूछा था। तो जिसके परिणाम में उन्होंने जुआ में सब हराया, द्रौपदी तक को हराया था, और 12 साल वनवास जाना पड़ा, 13वां साल अज्ञातवास में तकलीफें झेलनी पड़ी, राज्य भी सब छीन लिया गया, और आगे चल के महाभारत युद्ध भी हुई थी। कुछ लोग ऐसे, मुझे किसी सलाह नहीं लेनी, सीखना नहीं, समझना नहीं, पूछना नहीं। फिर कुछ लोग कहे पर चलते हैं, या सान्निध्य ही सत्य की, किसी अच्छे की लेते हैं। विभीषण ने अपने भाई
रावण को त्याग के राम शरण ली थी। रावण पाप पर था, गलत मार्ग उसने चुना था। रावण मर गया। उसका भाई कुंभकर्ण, वो भी रावण के कहने पर चल रहा था, उसकी भी मृत्यु हुई। लेकिन तीसरा उसका विभीषण भाई परिस्थितियों को समझ गया। पहले भाई रावण को ठीक करता जाएगा, वो उतना उतना सुलझता समझता और सफल होता जाएगा। कहते हैं ना कि एक ही कोई तोते वाला व्यक्ति है, 2 तोते उसने बेचे। एक को लेके गया साधु, एक को लेके गया एक दुराचारी बुरी आदतों वाला व्यक्ति। उस तोते वाले को 1 महीने के बाद ध्यान आया, मैं देख के तो हूं मेरे तोते कैसे हैं, क्योंकि कहीं तो वे इंसान है ना, अटैचमेंट मोह हो जाता है, होना भी चाहिए। वो तोते वाला गया, साधु जिसको तोता बेचा था वहां गया, तो उसकी कुटिया में प्रवेश करते ही तोते ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है। अच्छा लगा तोते वाले को। फिर वहां से निकला दूसरा जो तोता एक बुरे व्यक्ति को बेचा था, उसके पास गया। तो जैसे तोते वाला वहां प्रवेश करता है तो तोते ने कहा, इसको पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। तोते बेचने वाले ने ये देखा, फिर वहां से भाग गया। फिर चिंतन करने लगा, तोते तो मेरे ही थे, दोनों एक जैसे थे, लेकिन मैंने बेचे भी साथ में, एक बेचा था साधु को, एक बुरे व्यक्ति को, तो अंतर क्या था? फिर उसने चिंतन में, सोच में पाया कि साधु की पहले वाले तोते ने संगति की तो जय श्री राम सीखा, स्वागत करना सीखा, और बुरे व्यक्ति की संगत करने वाले तोते ने मारो पकड़ो, छोड़ना नहीं, ये सीखा। मतलब संगति का प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग आज तक जो है, जैसी संगति हमने की है, जो हमने सुना है, देखा है, पढ़ा है, उसको समझा है, वैसा किया है, और आगे पे यही नियम रहेगा। हम में से जिनको जो भी बनना है वैसी संगति करें। उसमें मोबाइल देखना आ जाएगा, साथ में रहना आ जाएगा, तीसरा एडवाइस लेना, सलाह लेना आ जाएगा, चौथा हम किससे पूछते हैं वो व्यक्ति कैसा है, उसने सलाह कैसी दी, वो व्यक्ति पॉजिटिव सक्सेस है या नहीं है, हमारा हित चाहता है या नहीं है, इस पर आधारित है हमारी सोच। जैसी होगी सोच वैसे करेंगे कर्म, जैसे करेंगे कर्म वैसा हमारा फ्यूचर भविष्य बनेगा। सतर्क रहें, इसमें सतर्कता की बहुत जरूरत है। इसको समझना हर किसी को खुद ही पड़ेगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।